अब हमारे पास का सेकेंड मेथड है, इसमें हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है ऑफ इंडिपेंडेंट इन कॉन्टिजेंसी टेबल। इंडिपेंडेंस आपने क्या का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपकी वेरिएबल जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, ठीक है, कैटेगरीज जो हैं वो आपकी डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दोनों कैटेगरीज को आपने चेक करना है, वो आइदर वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है आपके पास, ठीक है। तो आप उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करना है आपने इसके लिए यूज करना है कॉन्टिजेंसी टेबल। जब आपके वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे, इट्स मीन कि आपके डाटा के दरमियान में, आपकी कैटेगरीज के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है, नो एसोसिएशन, ठीक है। जितनी भी आपकी क्राइटेरिया हैं या कैटेगरीज है, नो एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर वो डिपेंडेंट है, इट्स मीन कि उनके दरमियान में कोई ना कोई एसोसिएशन है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो इसमें आपके पास एसोसिएशन लाई करेगी, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया। अब हमें ये टेस्ट करने के लिए, एसोसिएशन टेस्ट करने के लिए और इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है जो हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल है आपके पास, ठीक है। कॉन्टिजेंसी टेबल है, इसमें जो है आपको टेबल गिवन होगा, उसके अंदर से आपने वैल्यूज अपनी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसका हाइपोथेसिस बताती हूँ। हाइपोथेसिस आपने बनाना है, इट्स नॉट दैट द टू क्राइटेरिया आर इंडिपेंडेंट। स्टेटमेंट में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, द टू क्राइटेरिया आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसमें हम इंडिपेंडेंट का बनाएंगे और देन H1 उसका ऑल्टरनेटिव है, तो हम लिखेंगे द टू क्राइटेरिया आर डिपेंडेंट। इसमें इंडिपेंडेंट होगा तो ऑल्टरनेटिव में डिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं डिपेंडेंट की जगह कि देयर इज एसोसिएशन, ये वाला ये भी लिख सकते हैं, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया, ठीक है। ये हम इसमें H नॉट लिख सकते हैं और H1 में भी हम इसको, ठीक है। ये हमारा बनेगा हाइपोथेसिस, क्लियर। देन इसके बाद सेकंड स्टेप सेम है, अल्फा आएगा आपके पास, अल्फा आएगा और 0.05 कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में आपके पास आएगा chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, इसमें आपके पास फॉर्मूला है डबल समेशन ब्रैकेट OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय EIJ, ये I और J जो है ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। O है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व, और E है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। देन इसके बाद chi-square का जो मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्रिटिकल रीजन बनाना है, इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि आपने कैसे बनाना है। ग्रेटर के लिए ग्रेटर का, लेस के लिए लेस का। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कहा है कि देयर इज एसोसिएशन और नो एसोसिएशन, तो इसमें हमें अब ये हम इसमें एक ही साइड का हमारे पास होगा, एक ही टाइप का क्राइटेरिया होगा, क्रिटिकल रीजन होगा, और वो होगा chi-square is greater than equal to chi-square alpha into R minus 1 into C minus 1, ठीक है। ये सब में सेम रहेगा। कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर जो भी आप बनाएंगे, कॉन्टिजेंसी टेबल का जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर आप जिस तक भी ये क्रिटिकल रीजन बनाएंगे तो ये आपका सेम रहेगा सब क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको इसके ध्यान रखना। ये R क्या है, रो है आपकी, टेबल के फॉर्म में आपको डाटा गिवन होगा तो ये आपकी रो होगी और ये आपका कॉलम होगा,
ठीक है। और देन आपने उसको लास्ट स्टेप में एक्सेप्ट किया, 6 स्टेप में एक्सेप्ट किया, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। आपको वैल्यूज गिवन है, टेबल गिवन है। ठीक है, 492 कैंडिडेट टोटल हैं फॉर साइंटिफिक पोस्ट। ठीक है, 492 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, और आपको नेक्स्ट आपको टेबल गिवन है। टेबल में आपको कैटेगरीज गिवन है। कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? म्यूजिक, देन वर्क, रीडिंग, ड्रामा। ये आपको डिफरेंट आपको वैल्यूज कैटेगरीज गिवन है और इसके अंदर आपको उनके नंबर गिवन होंगे। म्यूजिक और साथ ही यहाँ पे आपको गिवन है कैटेगरीज मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये देखिए इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हाँ ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और ये आपकी हॉबीज हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज आपको गिवन है। इस साइड पे आपको सब्जेक्ट्स गिवन किए हुए हैं और यहाँ पे ये सारी आपकी हॉबीज गिवन है। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट है और आपको उन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आगे उनके नंबर दिए हुए हैं पार्टिसिपेंट की किसकी कितने अमाउंट है। 24, 11, 32, 10, 83, 62, 121, 26, 17, 28, 34 एंड 44। ठीक है, और साथ आप इसका टोटल भी कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल करना है तो कर लें, जब अगर जरूरत होगी तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपको कह रहे हैं डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया। द एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया। अब ये जो 2 क्राइटेरिया सब्जेक्ट और हॉबीज, इनके दरम्यान में हमने एसोसिएशन चेक करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से एसोसिएशन आपने चेक करनी होती है तो आप क्या अप्लाई करते हैं? काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं। काई स्क्वायर में अब आपने ये टेबल की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है तो आपने कॉन्टिजेंसी टेबल अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें वेरिएंस की कोई वैल्यू नहीं, ना तो गिवन है ना आपने फाइंड करनी है, इस वजह से वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। इट्स नॉट is equal to the 2 criteria are independent, direct मैलिक्यूम आपने पूरी स्टेटमेंट में यहाँ पे। ठीक है, then H1 is the 2 criteria are dependent, then second is alpha। अल्फा में आप लिख लें, उन्होंने आपको गिवन नहीं किया हुआ। जब गिवन नहीं किया हुआ होता तो हम 5% ले लेते हैं डायरेक्ट। अब हम 5% ले लेंगे, 0.05। देन थर्ड स्टेप में फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास काई स्क्वायर। कॉन्टिजेंसी टेबल का आपके पास काई स्क्वायर का फॉर्मूला है डबल समेशन ब्रैकेट ओ आई जे माइनस ई आई जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जे। ठीक है, और साथ आपके पास इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी था। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका क्या था? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू काई स्क्वायर और साथ आपका क्या था? अल्फा आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। ये आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, अल्फा है ये। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका आपके पास इसको आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे टेबल बनाना पड़ेगा? ये जो आपकी सारी वैल्यूज है ना 24 से लेके 44 तक, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज है। ओ आई जे ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है। ये आपकी होगी O11, ये O12, ये O13। ठीक है, देन O21, O22, O3, O31, O32, O33। सीक्वेंस वाइज ये आपकी वैल्यूज गिवन है। तो आप इनको जिस सीक्वेंस से आप रो वाइज ले रहे हैं तो आप यहाँ पे भी रो वाइज लिखे हैं 24, 83, 17,
ठीक है, 24, 83 और 70। आगे भी आपने रो वाइज सिलेक्ट करनी है, 11, 62 एंड 28। ठीक है, 11 क्या था, 62 एंड 28। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं OIJ। ठीक है, आप फर्स्ट कॉलम ले लें। ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट 2 रोज ली हैं, अब आप फर्स्ट 2 कॉलम भी आप ले सकते हैं। 24, 11, 32, 10, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम 83, 62, 121, 26, तो ऑन आपने सारी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, सारी 44 तक आपने सारी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई, ये तो हमें गिवन थी। अब हमने एक्सपेक्टेड कैसे फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड हमने, हमारे पास फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड का, EIJ इज इक्वल टू AI इंटू BJ डिवाइडेड बाय N। अब ये हमारे पास कहाँ से आएगी, ये हमारे पास इस टेबल में से आएगी। इनकी ये जो वैल्यूज हैं टोटल, उनको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करना है, इन सबको ऐड करेंगे, 24, 11, 32 एंड 10, तो आपके पास आएगा 77। जब नेक्स्ट कॉलम को आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 292 एंड देन नेक्स्ट इज 123। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 124। आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। ये रो वाइज को ऐड करेंगे तो रो का टोटल यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम का टोटल उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं टोटल और यहाँ पे भी आप लिखते हैं टोटल। ठीक है, 124, 101, 187 एंड 80। और जब आपने इन सब का टोटल करेंगे और इन सारी वैल्यूज का, तो ये सेम आना चाहिए। सेम कितना आना चाहिए, ये उन्होंने आपको सबसे पहले बता दिया था। टोटल क्या है, 492, तो यहाँ पे आपके पास 492 आना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज हैं आपकी कौन सी हैं, इनको इनमें से किसी एक को A कह दें और B कह दें। इसको A कह देते हैं और इसको हम कैटेगरी को B कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक आपकी वैल्यू है A1 और ये आपके पास है B1। ठीक है, तो ये AI और BJ, ith कॉलम, ith रो और j कॉलम, इस तरह करके आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आप लिख लें A1 इंटू B1 डिवाइडेड बाई N। यहाँ पे E11 आप लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1, 1। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला टोटल ये और ये वाला टोटल जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 A और B मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरह से हम टोटल को मल्टीप्लाई करें। 77 मल्टीप्लाई 124 डिवाइडेड बाय N, ये N की आपके पास वैल्यू है 492, तो आपके पास आ जाएगा 19.4। ठीक है, ये आपके पास आ गया 19.4। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू आप, जैसे आप यहाँ पे OIJ की वैल्यू लिखी है ना, यहाँ पे अब हमने कॉलम में लिखी है, तो अब आपने नेक्स्ट कॉलम का लेना है। ये 11 ले रहे हैं, 11 के नीचे देखिए क्या टोटल है, 77, और उसके सामने रो में क्या टोटल है, 101। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 77 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 492, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15.8। ठीक है, अब आप नेक्स्ट 32 का ले रहे हैं, ये देखिए ये 32, 24 का लिया था तो हमारे पास क्या आया था 19.4, 11 का लिया है तो 15.8। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं 32। 32 पे देखिए रो में क्या टोटल है, ये रो है, रो में क्या टोटल है 187 और कॉलम इसका क्या टोटल है 77। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 187 मल्टीप्लाई 77 डिवाइडेड बाय 492। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 29.3। ठीक है, इस तरह आपने सारी वैल्यूज को जो है सॉल्व करते जाना है और कॉलम में आप लिखते जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अब आपकी वैल्यू आई है 121, तो 121 का आप ये OIJ की वैल्यू है 121, तो उसकी आपकी एक्सपेक्टेड लिखनी है, EIJ लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, इसका टोटल देखिए क्या है, 121 के कॉलम में टोटल क्या है 292 है, तो 292 को आपने मल्टीप्लाई करना है 121 के सामने कौन सा टोटल है 187,
187 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 492 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरह लास्ट तक 44 तक जो आपने OIJ की वैल्यूज लिखी हुई है ना, तो सब के साथ आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास कॉलम तो आ गए हैं OIJ और EIJ की। क्या क्या कॉलम है? OIJ एंड EIJ। OIJ आपकी जो वैल्यूज गिवन है वही है 24, 11, 32, 10, 83, 62, 121, so on to last is 44। ठीक है, और EIJ हमने 77 को 184 से मल्टीप्लाई किया, 492 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आई है 19.4, 15.8, 29.3, so on to last में आपके पास आ रही है 20.0। अब फॉर्मूला देखें, OIJ भी हमारे पास आ गया, EIJ भी आ गया, तो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है। OIJ लिखना तो लिखे, नहीं लिखना तो ना लिखे, डायरेक्ट लिखने O माइनस E ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। ठीक है, 24 ये ऑब्जर्व की वैल्यू है और ये एक्सपेक्टेड की वैल्यू, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, साथ ही इसका स्केयर भी कर लेते हैं, सेपरेट कॉलम बनाने की क्या जरूरत है, साथ ही इसका हम स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, स्केयर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 21.16 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जब डिवाइड कर लेना है तो डिवाइड करने के बाद O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। IJ लिखना तो लिखे, नहीं लिखना तो ना, ये E भी डिवाइड हो रहा है ना साथ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको E को भी डिवाइड करना है। अब ये 21.16 है ना हमारे पास, 21.16, इसको E से, इसी के E से हमने डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19.4। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम 11 माइनस 15.8 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आएगा 23.04। ठीक है, अब यहाँ पे हम 23.04 को उसी की ई से हम जो है डिवाइड कर देंगे 15.8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.46। तो ऑन हम सारी वैल्यूज का फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल करेंगे। अब ये लास्ट वाला, ये किसकी इक्वल है, ये काय स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, इसका हमने टोटल करना है। ठीक है, तो आप इसका टोटल करेंगे यहाँ पे लास्ट में आप टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी काय स्क्वायर। ये सारा कॉलम आपने फाइंड करना है, लास्ट में आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 54.06। अब वही आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है कि आपकी क्या वैल्यू आई है 54.06। ये हमने सारी वैल्यू जो ये टेबल में लास्ट वाला कॉलम बनाया उसमें आपका आंसर आ जाएगा, बस यहाँ पे आपने वो लिख दिया। ठीक है, ये सब कुछ हमने ये टेबल में फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, मैंने आपको बताया क्रिटिकल रीजन सेम होगा, काय स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू काय स्क्वायर अल्फा इंटू R माइनस 1 इंटू C माइनस 1, ये था। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हमने लिखना है रो और कॉलम की वैल्यूज डालेंगे। तो रोज कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं। अब इनको रिप्लेस करते हैं। अब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास 6 आ गया। 0.05 को काय स्क्वायर के टेबल में हम देखेंगे और 6 कॉलम में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.59। ठीक है, अब लास्ट में हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, नहीं कैलकुलेशन नहीं, कंक्लूजन फाइंड करना है। तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या आएगा, हम ग्राफ बनाएंगे 6 स्टेप में। 54.06 को सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 54.06, और हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं, कैलकुलेटेड को हमने फाइंड करना है, ये नहीं आइडिया। टेबल वाली वैल्यू को हमने लिखा होता है, कैलकुलेटेड को हम चेक करते हैं 12.59 है, तो 12.59 यहाँ पे कर लेते हैं 12.59। ठीक है, ये आ गया।
तो अब उन्होंने क्या कहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उससे ग्रेटर का एरिया जो होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारा आगे का एरिया जो है हमारा रिजेक्शन का रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो हमारी जो कैलकुलेट हमने की है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको हमें चेक करना होता है एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो इस कैलकुलेटेड वैल्यू को देखेंगे, ये कहाँ 12 से आगे यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी 54.06। तो ये किस एरिया में लाई कर रही है, रिजेक्शन में लाई कर रही है। तो हम कहेंगे कि एच नॉट हमारा क्या है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो रहा है। हमने एच नॉट क्या बनाया था कि हमारी वैल्यूज जो है वो क्या है, क्राइटेरिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब है हमारा एच वन एक्सेप्ट होगा कि हमारी वैल्यूज जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्या करना है हमें कॉन्टीजेंसी टेबल में, सबसे पहले आपको टेबल गिवन होगा, हमने हाइपोथेसिस बनाया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, ठीक है। उसके और देन आपको ये ऑब्जर्व वैल्यू गिवन थी, आपने वो लिख ली, कॉलम वाइज लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज लिखना है, रो वाइज लिखना है, ठीक है। देन उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर आगे EIJ भी निकालनी है। 24 है तो 24 का कॉलम का आपने टोटल लेकर 77 और रो का टोटल लेकर 124, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और n से डिवाइड कर दिया। सेम आपने यही प्रोसेस पूरे कॉलम पे अप्लाई करना है। देन ओ में से ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करके इनको स्केयर करके और एक्सपेक्टेड से डिवाइड करके आपने आंसर फाइंड कर। ये हो गया हमारा काई स्क्वायर का टॉपिक, ठीक है। अब हमारा रह गया है, ये एसोसिएशन के लिए भी यही है, एट्रीब्यूट और वो जो भी आपके आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है, ये एसोसिएशन चेक करने के लिए और इसके एट्रीब्यूट के चेक करने के लिए काई स्क्वायर अप्लाई होता है, ठीक है। तो कॉन्टीजेंसी भी हमने कर लिया है और सिंपल काई स्क्वायर जो है वो भी हमने कर लिया है, फाइन, ठीक है। अब हमारा रह गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल और टी टेस्ट एक है। तो टी टेस्ट तो सिंपल जी की तरह ही है। टी टेस्ट में आपने क्या करना है, ये जी टेस्ट हमने पहले अप्लाई किया ना, ठीक है। अब उस टी टेस्ट हमने यूज करते हैं और टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। टी टेस्ट आपने उस वक्त यूज करना है जब आपके पास सिग्मा क्या होगा, अननोन होगा, अननोन, ठीक है। और सैंपल साइज क्या होगा, वो लेस देन 30 होगा। देन आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। जी की भी मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, जिसमें सिग्मा कहीं पे नोन था, कहीं पे अननोन था, कहीं पे n ग्रेटर देन 30 था, कहीं पे n लेस देन 30 था, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहाँ पे सिग्मा अननोन होगा और सैंपल साइज जो है वो भी लेस होगा। तो जब सिग्मा अननोन होगा और सैंपल साइज लेस होगा तब हमने टी अप्लाई करना है, ठीक है। सेम इसमें जी की तरह ही सारा प्रोसेस है, सिर्फ टी का फॉर्मूला आपके पास है एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन, ये आ जाएगा आपके पास टी का फॉर्मूला, ठीक है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपके पास टी का सेपरेट टॉपिक होगा। एक सेकेंड में, हाँ ठीक है। और इसका हाइपोथेसिस ही सेम म्यू वाला ही बनेगा, एच नॉट ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ये वाले इसके बनेंगे, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन। और एच वन में आपके पास नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू जैसे जी में बनाए थे ना वही इसके अंदर सारे हैं, ठीक है। और इसमें लेस देन आ जाएगा और इसमें ग्रेटर देन आ जाएगा एच वन के अंदर, ठीक है। और जब आप टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखेंगे तो उसमें जी की जगह आपके पास टी आ जाएगा, सिग्मा अननोन होगा और एन लेस देन 30 होगा, तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और इसका क्रिटिकल रीजन आपने बनाना है टी टू साइडेड के लिए, आपके पास ये है टू साइडेड के लिए टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1 और t is greater than equal to t alpha by 2 n minus 1। इसको हम g में भी इसी तरह लिखते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, t mod is greater than equal to t alpha by 2 n minus 1,
ठीक है, ये आपका इसमें भी n-1, v में n-1 इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें सर v α/2 इस तरह आता है। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर भी आपका ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसके अंदर भी हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लाइक आ रहा है। ठीक है, और वन साइडेड होगा आपके पास, तो तब आप क्या करेंगे, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू t अल्फा n-1, और अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू होगा देन माइनस t अल्फा n-1। आपने इनकी क्रिटिकल रीजन से जरा ध्यान रखना है कि कब 1 माइनस करना है, कब अल्फा करना है, कब अल्फा/2 करना है, कब माइनस का साइन लगा रहे हैं, कब पॉजिटिव का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी का सारा प्रोसेस सेम है, ये फॉर्मूला भी जी की तरह का ही है। ठीक है, और एस एस जो आपने इसमें फाइंड करना है, ये एस एस का आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, अननोन होगा ना, तो आपने फाइंड करना होगा, तो हो सकता है आपको गिवन हो, गिवन तो नहीं होगा अगर टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपने एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लास्ट में आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल ये जी की फॉर्म का ही है। अब आपने इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसके भी नोट्स भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी सेंड कर दूंगी ताकि आपको क्लियर हो। ओके, थैंक यू। किसी को कोई इशू है तो वो फिर बाद में मेरे से नेक्स्ट मंडे को जो है क्लास होगी तो मेरे से पूछें आप।